हट गई तो नहीं हटेगी। क्यों भैया? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके संस्कारों में ये बात लिखी है कि जब जिसका जैसा होना है वैसा होगा। अपने संस्कारों में ये अपन को बचपन से ही सिखाया गया है। भेद ज्ञान ज्ञान महाराज जी ने सिखाया है। भेद ज्ञान तर्क निर्णय वस्तु स्वरूप द्रव्य दृष्टि और ममल स्वभाव। हमारे स्वभाव की भैया सहज। लेकिन देखो सिद्धांत विचार में आ गया, ये तो अच्छी बात हो गई, लेकिन सिद्धांतों के साथ साथ सत्य और आ जाए। क्या सत्य आ जाए? कि जिसका तुम विचार कर रहे हो वो जिन्हें परमात्मा के वचन है। जिन सिद्धांतों का आप विचार कर रहे हो वो कौन के वचन है? जिन परमात्मा के वचन है। और जिन परमात्मा के वचन तो सत्य होते ही है। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि जिन वचनों को आप विचारों में लेके आ रहे हो उन वचनों को आत्मसात और कर लो। आत्मसात करने से क्या होगा भैया जी? आपके ऊपर परमानेंट धर्मात्मा का सील लग जाएगा। अब बाहर से स्त्री पर्याय में हो, बाहर से पुरुष पर्याय में हो, बाहर से दुकानदारी देखनी पड़ रही, बाहर से घर गृहस्थी देखनी पड़ रही, भैया निश्चिंत रहो। ये तो छोटे मोटे कर्म होते हैं, दुकान देखना और घर गृहस्थी चलाना। कहा भैया तुम्हें छोटे कर्म होते लग रहा? हमसे पूछो। एक अपेक्षा से बात कर रहे हैं भैया। अंतर में जब आत्म स्वभाव की श्रद्धा बढ़ती है, आत्म स्वभाव की रुचि जब बढ़ती है तो घर का काम चलते हुए भी ऐसा लगता है कि भैया चल रहा है, वो मैं नहीं कर रहा। दुकान का काम चलते हुए भी ऐसा लगता है भैया चल रहा है, लेकिन आज तो हम कहीं और ही थे। भैया दुकान में नहीं थे? नहीं, दुकान में ही थे और ग्राहक को माल बेच रहे थे। ग्राहक हमें पैसा दे रहा था और वो पैसा लेकर के हम गल्ले में भी डाल रहे थे। लेकिन ग्राहक आया, उसने बोला कि भाई फलानी चीज दे दो, हमने उठा भी ली उस चीज को और हम ग्राहक को देने भी लगे। उसने पैसा दिया, पैसा हम गल्ले में डालने भी लगे। उसके बाद भी ऐसा लगा कि आज तो हम कहीं और ही थे। अब टटोलने में आया कि भैया कहाँ थे, क्या चल रहा था? अच्छा बताओ क्या चल रहा था अंदर में, अंदर चेतना में, आपके मन में क्या चल रहा था? भैया ऐसी चीज चल रही थी कि जो सब असत्य है। सुनना ध्यान से। ऐसा लग रहा था कि जिन चल तो रहा है, सब देना लेना ये सब चल तो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये सब असत्य है और सत्य कुछ और है। क्या लग रहा था? ये सब असत्य चल रहा है, सत्य कुछ और है। आज तो मैं सिर्फ ऐसा ही ऐसा लग रहा था। भगवान जी पात्रता बढ़ गई और इतना सरल मार गई है, अंतरात्मा की पात्रता बढ़ गई। क्यों भैया? कैसे कैसे? अंतरात्मा की पात्रता बढ़ी है तभी तो वो परिणाम घटते हुए भी आपको वो परिणाम प्रभावित नहीं कर रहा, आपको सत्य प्रभावित कर रहा है। आपके अंदर में सत्य का घोलन चल रहा है कि इन सबसे परे सत्य कुछ और है और कहीं और नहीं, मेरे भीतर ही है। ये पात्रता बढ़ गई। इस पात्रता बढ़ने से क्या हुआ? तत्व की रुचि बढ़ गई, जिन वचन की रुचि बढ़ गई। ऐसे बढ़ती है रुचि। इतना सरल है तत्व की सत्य की रुचि बढ़ाना, इतना सरल है भैया। कई लोग इस मार्ग को बहुत न जाने कैसा कैसा बता देते हैं, धर्म के मार्ग को इतना कठिन कर देते हैं, इतना कठिन कर देते हैं। सामान्य जनता सोचती भैया हमें नहीं चलना इस मार्ग में, इतना कठिन कर देते हैं लोग, जबकि कठिन है ही नहीं है। कितनी बार बोल चुके, त्रिलोक में सबसे सरल आत्मा ही है और सबसे सरल पुरुषार्थ आत्मिक पुरुषार्थ है। एक अपेक्षा से भोजन बनाना कठिन,
उठो, सोचो कि आज बनाना क्या है। पहले तो यही सोच विचार चलेगा कि आज बनाना क्या है, फिर एक और सोच चलेगा कि भैया ये चीज इन्हें पसंद है उन्हें पसंद नहीं है, तो फिर सबकी पसंद की जो चीज है वो बनेगी, है ना। ऐसे ही होता है डेली, सबकी पसंद की जो चीज है वो बनेगी। फिर मान लो क्या बना, सादा भोजन बना, तब सादा भोजन में दाल दो, चावल दो, आटा गूंथो, कितनी मेहनत। अब आप लोग कहोगे भैया ये तो हम लोग डेली को काम है, मेहनत तो नहीं है, डेली का काम है, आदत है। भगवान जी अपेक्षाकृत बता रहे हैं कि आत्मा का पुरुषार्थ कितना सरल है, अपेक्षा लगा के बता रहे हैं। अपने चैतन्य स्वभाव का पुरुषार्थ कितना सरल है। इनसे मगजमारी करो, आप दुकान तो जाते ही हो, इनसे मगजमारी करो। कई ग्राहक तो अच्छे ही आ जाते हैं, फिर दिमाग खाओ, दिमाग खाने वाले ग्राहक आ गए। अब आप तो दुकानदार हो, आपको तो करना ही पड़ेगा उसका सामना। अब आप लगे हो समझाने, भैया ये चीज इतने नहीं, इतने गलत है, ये यहाँ नहीं मिलती वहाँ मिलती है। वो समझे ही ना कि नहीं, हमने अपने रिश्तेदार को भेजा था और हमारे रिश्तेदार ने आपकी दुकान से लिया है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, जे वो। अब आप लगे समझाने कि भैया पहले बेचत थे अब नहीं बेचत, तो आप उसे समझा रहे हो कितना कठिन लग रहा है, कितना कठिन बढ़ रहा है। अब अपेक्षा लगाओ, आत्मा का पुरुषार्थ लेके आओ। सरल है कि कठिन? सरल है। कोई की मगजमारी कोई को झेलने की जरूरत ही नहीं। तुम हो, तुम्हारी चेतना है, प्रसन्न रहो, खुश रहो। मैं हूँ, मेरी चेतना है, खुश रहो, आनंद में रहो, हमेशा हंसते रहो और अपने चैतन्य स्वभाव के गुण गुनगुनाते रहो। अपने गुणों को गुनगुनाते रहो कि यही सत्य है, यही सत्य। वो सुबह आई थी बात, नहीं कल रात में आई थी, प्रोडक्ट आया है, वो घुमाते जाओ बैटरी चार्ज हो जाएगी। ऐसे भी अपने अंदर में सिद्धांतों को लो और क्या करो, चार्ज करते रहो, घुमाते जाओ। अच्छा जा तो बताओ, इतने दिन हो गए फिर से पूछ ले रहे हैं, जो सूत्र अपने सामने आए थे, मंथन चल रहा है कि नहीं चल रहा? किन का जरा बताना। हाँ चाहिए भैया, बाकी लोगों का क्यों नहीं चल रहा? जय हाथ कल उठे थे, जय हाथ परसों उठे हैं, जिन नए हाथ का नहीं उठ रहे। चलो आपकी इच्छा की पूर्ति कर देते हैं। जो सूत्र अपने सामने आए उनका मंथन कौन कौन कर रहा है? आपने बोली थी 2 बार पूछो, 3 बार पूछे, 3 बार पूछ ले रहे। जो अपने सामने सूत्र आए उनका मंथन कौन कौन कर रहा है? अच्छा ऐसा था क्या कि 3 बार पूछे तो ही उठाना है? तो भी बाकियों के हाथ तो उठे ही नहीं। काय दादाजी पता ही नहीं है सूत्र। हाँ वही तो कह रहे। मैं शुद्धात्मा हूँ जो तो याद है, मैं शुद्धात्मा हूँ जो तो याद है, जो तो है, तो जाएगा ही नहीं मत हो। जो तो बसो ही है, बसो तो है, लेकिन जो बसो है बाय प्रगटाल है ना, जो अपने अंदर में बसा है, अनादिकाल से बसा है वो तो। लेकिन जैसे मोबाइल है आपके पास तो है, अब मोबाइल है आपके हाथ में, तो ऐसे देख के खुश हो जाओ, लेकिन बंद है। मोबाइल तो है हाथ में लेकिन बंद पड़ा है, तो अब बड़ी अहम में आ जाओ कि भाई हमारे पास है मोबाइल। अब वो ना उसमें चार्ज है, वो मोबाइल चार्ज नहीं है,
तो वो एक प्रकार से डब्बा नहीं कहलाया सही कि आप अपने हाथ में डब्बा लेके घूम रहे हैं, है ना, डब्बा लेके घूम रहे हो। ऐसे ही वो चिदानंद चैतन्य परमात्मा तो अनादिकाल से है मेरे पास। करना क्या है? आगे करना और मंथन, मंथन करना। जैसे समुद्र मंथन हुआ था ना, हाँ, समुद्र मंथन हुआ था, ऐसे ही अपने अंदर में विराजमान ज्ञान समुदाय है, उसका भी क्या करते जाओ, मंथन करते जाओ। कैसे करोगे? जिनुक्त वाणी हृदय चेतनेतम शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्मतत्वम नमामि नित्यम शुद्धा। कोई भी सूत्र ले लो भगवान जी, ऐसे विदा करो हमें, अच्छे से विदा करो। हाँ, तो जिनेंद्र परमात्मा के वचनों को हृदय में धारण करना ही पुरुषार्थ है, जिससे चैतन्यता जागृत होती है। तो सम्यक्त शुद्धम कर्मम विमुक्तम, जो जीवात्मा सम्यक्त से शुद्ध हो जाते हैं वे कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। गाथा नंबर 28। अब देखो, जीव की पात्रता बढ़ गई और गहराई से बढ़ गई। 4 प्रकार के ध्यानों को गुरु महाराज ने बताया है। पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ चेतम रूपा अतीतम चे ध्यान जुक्तम। ये 4 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं और इनमें से जो 2 ध्यान है, उन 2 ध्यान का इस आवृत्ति भूमिका में अभ्यास शुरू हो जाता है। पदस्थ और पिंडस्थ, इन 2 ध्यानों का आवृत्ति भूमिका में अभ्यास होता है। ये नहीं कह रहे ध्यान प्रकट हो जाते हैं, अभ्यास होता है। ठीक है, कैसा अभ्यास होता है? जैसे ऐसा समझ लो कि पदस्थ ध्यान में भैया ध्यानस्थ हो आप, एक मुद्रा, एक चित्त होकर के बैठे हो और पदस्थ ध्यान चल रहा है अंदर में। कैसा पद चल रहा है? पदस्थ ध्यान चल रहा है कि इस पुद्गल पद से भिन्न मैं सिद्ध पद वाला अनंत गुणोधारी चैतन्य भगवान आत्मा, जहाँ पे एक शुद्ध पद है, सिद्ध पद है, ध्रुव पद है, वही मात्र मैं हूँ, वही मात्र मैं हूँ। ऐसा करते 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 थोड़ा खिंचाव आने लगेगा। आ रही समझ में? थोड़ा सा क्या होने लगेगा? खिंचाव आने लगेगा। इन ध्यानों का विशेष वर्णन उसमें दिया है श्रावकाचार्य जी में। जो ज्ञान महाराज जी की टीका है, उस टीका में और अच्छे से विशेषार्थ में लिखा है कि कैसे ये ध्यान होता है, कौन कौन ये ध्यान कर सकता है, कब कर सकता है, कैसे कर सकता है। अब पिंडस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान मतलब इस शरीर रूपी पिंड को, वो देखो ऐसा किया जाता है कि ऐसी कल्पना करो आंख बंद करके कि वो देखो अर्थी पे ये शरीर लेटा हुआ है, पुद्गल पिंड लेटा हुआ है और मैं उससे परे ज्ञान पिंड ये बैठा हूँ। ये ऐसा भेद ज्ञान, शरीर रूपी पिंड अलग और ज्ञान पिंड अलग। ऐसे जहाँ जब भिन्नता भाषित होने लगे, समझ लेना आपने पिंडस्थ ध्यान का अभ्यास किया। रूपस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान मतलब वही जितने भी पुद्गल पर्याय रूपी हैं, जितने भी रूपी पुद्गल पर्याय हैं, इन रूपी पुद्गल पर्याय से अलग एक चैतन्य रूप। देखो ये होता क्या है, अभी अपन को इसलिए ये बात टच नहीं कर रही क्योंकि पहला अपना अभ्यास नहीं है और दूसरा ये जो जैसे जैसे ध्यान बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ज्ञानी की ज्ञान साधना बढ़ती जाती है। मतलब यदि शॉर्ट में कहें तो ये सम्यक ज्ञान पूर्वक घटने वाली साधना है, ये ध्यान है। तो ये 4 प्रकार के ध्यान अपने सामने आए। रूपातीत मतलब समस्त रूपों से अतीत। जैसे सिद्ध भगवान है समस्त रूपों से अतीत है, उसी प्रकार से मेरे अंतरंग विराजमान हर प्रकार का जो जितना भी पौद्गलिक रूप है
हर प्रकार के पौद्गलिक रूप से परे जो ज्ञान रूपी है, जो चैतन्य रूपी है, जो सिद्धत्व रूपी है, वही मेरा स्वभाव है। स्वभाव है दीदी इसमें धारणाएं नहीं दी हैं, हैं? धारणाएं दी होंगी आगे आगे। कैसी पिंडस्थ उपस्थ ध्यान की धारणा है, 4 धारणाएं होती ना, कैसी? उसमें धारणा जब इसी के अंतर्गत आगे बढ़ती है ना, तब उसमें होती है, एक होती पार्थिव धारणा, फिर अग्नि धारणा, फिर जल धारणा, फिर वायु धारणा, उसके बाद में पूर्णतः निर्मल शुद्ध हो जाता है। देखो वैसे तो ये धारणा अपने गुरु महाराज ने तो नहीं बताई, ये जो आप धारणा की बात कर रहे हैं आई है ना, वो ज्ञानानंद जी के उसमें तो अर्थ में तो आई अपने ग्रंथों में कहाँ आई है? आई हैं, हमने तो नहीं पढ़ी, चलो और देख लेंगे। अर्थ में देख रहे हैं, उसकी धारणा आती है इसमें। अर्थ नहीं, गाथा गाथा अच्छा, गाथा गाथा के लिए तो नहीं, जो उसी में आई है मतलब। ठीक है। तो और अभी हमने वो गाथा देखी नहीं है, देख करके हम आपको बता देंगे। हाँ, खैर, तो और यहाँ पे क्या होता है, ये चारों ध्यानों में क्या होता है, ये चारों ध्यान में आर्त और रौद्र ध्यान नहीं है, ये चारों ध्यान में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। मतलब जैसे जैसे जीव सातवें गुण स्थान से बढ़ते बढ़ते, मतलब सातवें गुण स्थान से क्रॉस होकर के 8वें गुण स्थान में गया, तो जीव को ऐसे ध्यान, मान लो रूपातीत ध्यान है, तो रूपातीत ध्यान उत्पन्न हुआ, वहाँ पे उसका शुक्ल ध्यान उत्पन्न कहलाए, शुक्ल ध्यान बढ़ती वो कहलाए। खैर ये तो आगे की बात हो गई। तो ये चारों ही ध्यान, जे ध्यान युक्तम, जो कोई इन चारों ही ध्यान से युक्त रहते हैं, आरती रौद्रम मय मान तिक्तम, उनके आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान सबको पता है ना? हाँ, आर्त ध्यान के भेद बताओ। बताओ। सही जा रहे हो, ठीक है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान। और रौद्र ध्यान के हिंसानंदी, मिर्चानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहनंदी। हिंसानंदी, मिर्चानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहनंदी, जिसको स्तेयानंदी, चौर्यानंदी को स्तेयानंदी भी बोला जाता है। तो इस प्रकार के जी ये जो आठ ध्यान और रौद्र ध्यान है, ऐसे आठ ध्यान और रौद्र ध्यान अपन को परमानेंट चलते भगवान जी। भैया पीड़ा चिंतन तो में बार बार नहीं चलता, कुछ कुछ ऐसे परिणाम होते हैं जो उदय जनित नहीं चलते, लेकिन सत्ता रूप में पड़े हैं। सत्ता रूप में अपन को आठों ही ये जो आत्रोध ध्यान है, ये आठों ही आत्रोध ध्यान अपन को चल रहे हैं। जैसे भैया इष्ट संयोग का बताओ। अच्छा आप लोग बताओ, इष्ट संयोग मतलब कैसा? हाँ, इष्ट संयोग, इष्ट वियोग, इष्ट संयोग, इष्ट वियोग। हाँ, इष्ट वियोग। इष्ट वियोग का मतलब है ना, इष्ट वियोग का मतलब होता है जिसे आपने इष्ट माना है उसका वियोग हो जाना, तो इष्ट वियोग आर्त ध्यान कहलाएगा। अब ये बताइए कि जब बाहर में किसी का संयोग होता है और अपना वियोग होने से पहले उसका वियोग हो जाता है, चाहे वो कोई एक वस्तु ही क्यों ना हो। मान लो जी मोबाइल पसंद है, इतना पसंद है कि आप छोड़ते ही नहीं हो। या कई लोगों की आदत होती है, उस दिन भी उदाहरण आया था, घड़ी पहनने की इतनी आदत होती है कि घड़ी पहने पहने ही सो जाते हैं, ऐसी आदत होती है। तो अब वो छूट क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि उसे वो घड़ी इष्ट लग रही है। इष्ट मतलब क्या हो गया? इष्ट के दो अर्थ होते हैं, एक तो भगवत रूप में भी मान लेना और एक प्रिय रूप में भी मान लेना। तो कोई वस्तु जो भगवान रूप में मान लेता है या प्रिय कर रूप में मान लेता है, उसका यदि वियोग होता है तो इष्ट वियोग आर्त ध्यान कहलाता है। ऐसे ही अनिष्ट का संयोग, अनिष्ट का संयोग मतलब मान लो कि बढ़िया खुशल परिवार चल रहा है,
अब कैसे कि कभी ऐसे जीव का संयोग हो जाए, ऐसे व्यक्ति का संयोग हुआ जो अच्छे खासे खुशहाल परिवार को दुखी कर दे। तोड़ दिया। आपस में अच्छे से रह रहे थे, लेकिन भैया ये जब से आया है तो ये क्या हो गया? अनिष्ट संयोग रूपी आर्त ध्यान। तो भैया वो आया है इसलिए आया क्योंकि आपका निमित्त नैमित्तिक संबंध था, लेकिन ये हमने विचार किया नहीं। हमने ये विचार कर लिया कि भैया वो जब से आया है तब से भैया माहौल गड़बड़ सा हो गया, अच्छा सा नहीं लगता। अब आप बताइए कि उसके आने से अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा, ऐसा है क्या? फिर अपने भावों से वो कैसा अज्ञानता हमारी है। हाँ। कैसी अज्ञानता है कि हम निमित्त को सर्वत्र सब कुछ मान रहे हैं, निमित्त को कर्ता मान रहे हैं कि भाई ये जब से आया है तब से माहौल खराब हुआ है, मतलब निमित्त कर्ता हो गया। अब यदि निमित्त कर्ता हो गया तो जिनवाणी फेल हो रही है। जिन प्रभु कह रहे हैं कि कोई जीव किसी जीव का कर्ता नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, अब भगवान तो ये कह रहे हैं और हम ये जब से आया है तब से बिगड़ा हुआ परिवार सुधर गया। किसी के अंदर में बैर भाव चलते थे, क्रोध भाव चलते थे, मान के भाव चलते थे। ये जब से आया है व्यक्ति तब से अब ना किसी को क्रोध आता, ना कोई अहंकारी होता। तो मतलब जो आया है वो कर्ता हो गया। लेकिन ऐसा है नहीं। भैया ये बात बिल्कुल गंभीरता है सुनना। अपन क्या करते हैं, या तो किसी को दोषारोपण बुरे रूप में दे देंगे या किसी का सहकार अच्छे रूप में कर देंगे कि भैया तुम आए हो ना जब से घर का माहौल बदल गया है, अच्छे रूप में घर का माहौल बदल गया है। अच्छा, अज्ञानी लोग क्या करते हैं, जैसे तुम्हारे कदम रखते से ही, तुम्हारे कदम रखते से ही, जैसे मान लो उदाहरण दे रहे, जैसे मेरे घर की लाइट चली गई और 2 दिन के लिए वो लाइट आई नहीं रही। वो एक व्यक्ति था, गया, एंटर हुआ, लाइट आ गई। अब उसको क्या कहोगे कि तुम लाइट लेके आए? भैया क्या क्या कदम है तुम्हारे, तुम आए, तुम्हारा कदम रखा है घर में तो लाइट आ गई। अब वो ऐसी लाइट आई कि अब जो जाती नहीं, ऐसी लाइट आ गई। तो मतलब व्यक्ति कौन हो गया? कर्ता, करने वाला हो गया। व्यक्ति कौन हो गया? भोगने वाला हो गया। तो हे प्रभु, जिन वचन फेल नहीं हो रहे, अपन कौन हो गए? जिन वचन से ऊपर हो गए, अपन सर्वज्ञ की सर्वज्ञता से ऊपर हो गए कि प्रभु आप तो कहते हो कि जो होना है सब निश्चित है। अब हमने तो ऐसे कभी जिंदगी में ऐसा परिणाम ही नहीं किया, किसी के साथ ऐसा किया ही नहीं, हमारे साथ हो रहा है। अब आप कहते हो कि जो होना सुनिश्चित। अब ये क्या है? हे चेतन, तुम कोई इसी भाव के थोड़ी हो, इसी भाव के थोड़ी हो। तुम अनादि अंतकाल से भटकते आ रहे हो संसार में, और 70 कोड़ी सागर के कर्म तुम्हारी सत्ता में पड़े हैं। जब तक जीव को, भैया गंभीरता सुनो, जब तक जीव को सम्यक की किरण नहीं फूटती तब तक ये जो कर्म पड़े हैं ना, ये कम नहीं होते, ये बढ़ते जाते हैं। भैया क्या करना? कर्मों को बढ़ाना है भैया। अभी तो रहना है संसार में, मन नहीं है जाने का। रह लो और क्या, सहज। अभी तो और रहना है, अभी मन भरा नहीं, क्यों रहना है? सही है ना? सही बता, जी बताओ आप लोग। संसार में रहना है और थोड़ा और 200 है, 200-400 साल और घूमिए आप, या एक आध चक्कर
उठकर जो वायु काय की बन जाओ, जिनको बहुत पंखा पसंद होता है। अच्छा, बहुत अच्छे सुनना, इसका भी एक सिद्धांत है। जिनको जैसे मान लो गर्मी है नहीं उतनी, फिर भी उन्हें पंखा चाहिए, और ऐसा हिसाब रहता है कि किसी जीव से देखो सिद्धांत बताते हैं, किसी जीव से मान लो कि वायु काय के जीव अत्यधिक मरते हैं, जैसे मान लो पंखा है, तो उस व्यक्ति से घर के बाकी लोग बड़े टाइम पे बंद कर देंगे, उस जगह से उठे और स्विच ऑफ किया, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा है उसे हर बार टोकना पड़ता है, ये बंद नहीं किया। अब मान लो वो टोकने के लिए वो व्यक्ति भी नहीं, तो वो चालू ही है, घंटों वो चालू ही है, जब तक आप उस रूम में नहीं गए तब तक वो चालू ही है। अब हर बार उसी व्यक्ति से ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान जी कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उस पर्याय में जा सकता है। ऐसे ही जिस व्यक्ति से पानी ज्यादा फेंकता है, ध्यान रखना, सत्ता में कर्म कभी खत्म नहीं हुए, और यदि इस भाव में संकित ही नहीं बन पाए तो भगवान जी ये कर्म कभी भी उदय में आ सकता है। हमारा जीवात्मा कभी भी इन पर्यायों में जा सकता है, इसलिए वर्तमान में विवेक पूर्वक चला करो। कई लोगों की अग्नि जलाने की बहुत आदत होती है, लाइट जलाने की बहुत आदत होती है, भैया अंधेरे में नहीं रहा जाता उनसे, बढ़िया 2-4 लाइट जलाओ, अच्छा लगता है। अब जिस समय मान लो उजेला है ही, बाहर का उजेला है, उसके बाद भी लाइट चाहिए, तो भगवान जी कहाँ जाओगे? अग्निकाल पर्याय में। जो एक और बात बताते हैं, बहुत ध्यान सुनना, जो वनस्पति छोड़ नहीं पाते, जिनको हरियाई चाहिए ही चाहिए, कुछ हो जाए, तुम चाहे अष्टमी ले आओ, तुम चाहे चतुर्दशी ले आओ, तुम चाहे अष्टानी का ले आओ, तुम चाहे 16 कारण ले आओ, तुम चाहे व्रत ही ले आओ, हमें हरियाई चाहिए। कहाँ जाओगे? ये न जाने कैसा ट्रेंड चला है। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था कि पर्यूषण चल रहे हैं तो पर्यूषण में भी हरी बन रही है, ऐसा नहीं होता था। आजकल तो जहाँ देखो वहाँ ऐसा सुनने में देखने में मिलता है, भाई उनके यहाँ तो हरी चल रही। भगवान जी कम से कम 10 दिन तो संयम से रह लो। 365 दिन होते हैं, 355 दिन तो आप हरियाई खा रहे हो, कम से कम 10 दिन तो इस जिह्वा पे कंट्रोल कर लो। भी हरे नहीं आओ, क्या लगाते? अरे कलर से थोड़ी, अरे भगवान, फल में नहीं आता वो, केला भी आओ, सब आते हैं, टमाटर भी आते। कलर से मत देखो, कलर से मत देखो, वो तो हरियाई तो वो है ही। भैया सावधानी सुन। हाँ, यदि मान लो, एक और बात बताते हैं। एक समय पटेल काछी लोग वे अंदर करने के लिए मान लो कि बजट चल रहा है, सब्जी की बिक्री मान नहीं हो रहा। बिल्कुल, तो जैसे मान लो कि बहुत ज्यादा असाता हो रही हो, व्रतों के टाइम बहुत ज्यादा असाता हो रही है, तो एक हरी की छूट रख लो, लेकिन जो डेली रूटीन में जो सब्जियां बनती है वही आप रूटीन ही नहीं बदल रहे हो। कम से कम ये 10 दिन अपने पर्व आते हैं, संयम के दिन कहलाते हैं, 10 दिन भी संयम से नहीं रह सकते क्या? फिर और 10 दिन पूरे नहीं हुए कि जैसे टूट से पड़ते अपन हरियाई में, ऐसा क्यों? जैसे किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दी हुई है, जल्दी से ले लें हम सांसें, हम जल्दी से ले लें, नहीं तो क्या पता मर ही ना जाए। हरियाई के बिना मर जाओगे क्या? जीवन खत्म हो सकता है। इसलिए भगवान जी ये सावधानी रखना आवश्यक है। और एक बात और, ये सावधानी सिर्फ अपन मनुष्य ही रख सकते हैं। ये विवेक मनुष्य, वो भी जैन कुल, अपन ही रख सकते हैं ये विवेक। इस विवेक का फल आपको बताया था ना, कौन का उदाहरण दिया था? भील राजा का दिया था उदाहरण। उसने सिर्फ इतना सा संकल्प लिया था कि मैं मांस त्याग तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कौवे का मांस त्याग
खान से ही ठीक हो सकता था, किंतु उसने नहीं खाया। शिकारी मांसाहारी कहने लगा कि भैया जीवन में पहली बार तो मैंने कुछ अच्छा किया है और इस शरीर में रोग उत्पन्न हुआ है, तो मैं उस अच्छाई को तोड़ना नहीं चाहता, मैं अपने नियम को तोड़ना नहीं चाहता। उसने नहीं तोड़ा। अगली पर्याय में वो जीव स्वर्ग में गया। नहीं राजा श्रेणी का जी स्वर्ग में गया वो। भगवान 10 दिन मिलते हैं अपन को, ज्यादा दिन नहीं मिलते। हालांकि 10 दिन कहने में आ रहे, वैसे तो 365 दिन ही संभाल सको। ये नहीं कह रहे हरियाई छोड़ दो 365 दिन, लेकिन धर्म की प्रभावना करते चलो, धर्म से प्रभावित होते चलो, और 10 दिन हरियाई नहीं खानी तो नहीं खानी। इस बार संयम रख के देखो, एक बार करके तो देखो कि बिना हरियाई का, अरे बहुत टेस्टी भोजन लगता है। व्रतों का जो भोजन होता है वो बहुत स्वादिष्ट होता है। क्यों? क्योंकि जिस समय वो भोजन बनते हैं, जिस काल में वो भोजन बनते हैं, वो काल शुभ का काल कहलाता है, संयम का काल कहलाता है। इसलिए संयम और शुभ भाव द्वारा जब वो भोजन बनते हैं तो स्वादिष्ट लगते हैं बिना हरियाई के। इसलिए थोड़ा सा जीवन है आसक्ति में ना बिता करके थोड़ी धर्म में बिताते चलें। आरती रौद्रम मय मान तिक्तम, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान मय मान तिक्तम, इनका मद इनका मान त्याग हो जाता है। कौन का? सम्यक दृष्टि ज्ञानियों का त्याग हो जाता है। और ते मान दिष्टम हृदय कंठोलितम, और गहराई से ध्यानस्थ होकर के उनके अंदर में तो उनके हृदय में, उनके कंठ में मात्र रत्नात्रय की माला छल, मात्र रत्नात्रय की माला ही दिखाई दे रही। जैसे अर्जुन को चिड़िया की पुतली दिखाई दी थी, ऐसे ही इन ज्ञानियों को सिर्फ एक चैतन्य स्वभाव दिखाई देता है। एक और उदाहरण आपने सुना होगा, एक और दृष्टांत आता है। जब सीता द्रौपदी का स्वयंवर रच रहा था, तो द्रौपदी के द्रौपदी का जब स्वयंवर की बारी आई, जब अर्जुन जब पति नहीं थे, उसके पहले की बात, जब द्रौपदी के स्वयंवर की बात आई तो सामने ये बात आई कि भैया ये जो धनुष रखा है, इस धनुष को उठा करके ऊपर मछली घूम रही है, आकाश में मछली घूम रही है, और जहाँ मछली मान लो इस एरिया में मछली घूम रही है, जैसे ये मछली घूम रही है ऊपर, और इसके ठीक नीचे पानी रखा है, एक कुंडी में पानी रखा है। अब शर्त ऐसी थी कि जो कोई योद्धा नीचे पानी में देखकर ऊपर घूमती हुई मछली के आँख को भेद देगा, वो सीता का पति होगा, द्रौपदी का पति होगा, वही द्रौपदी का पति होगा। अब अच्छे अच्छे राजा आए, दुर्योधन भी सोचने लगे चलो हम भी बाजी मार लें, लेकिन दुर्योधन धनुर्धारी थे ही नहीं। अब दुर्योधन ने कर्ण से बोला कि हे कर्ण, तुम तो धनुर्धारी हो और तुम हमारे मित्र भी हो, तुम एक काम करो, तुम जाओ और करके आओ, भेद के आओ। कर्ण उठे तो, लेकिन कृष्ण ने कोई ना कोई बात बता करके, कह करके और उन्हें रोक दिया। और उस समय अर्जुन ब्राह्मण के रूप में, ऐसे रूप भेष में वो घूम रहे थे, तो वहाँ पे भी थे अर्जुन, वहाँ विराजमान थे। अब कृष्ण कहते हैं यहाँ एक व्यक्ति और है, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं अर्जुन की तरफ, यहाँ एक व्यक्ति और है जो ऐसी धनुर्विद्या जानता है। उस व्यक्ति से मैं कहूँगा उठ, उठो उठो उठो। अब वो थोड़े संकोच में थे, उठे नहीं। फिर जैसे तैसे हिम्मत करी उनने, उठ के आए और पानी में देखा, घूम रही थी मछली, ऐसे 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 मछली घूम रही थी। पानी में देखा
तीर ऊपर था, छोड़ा और मछली के आर पार हो गया। उस समय फिर द्रौपदी अर्जुन की पत्नी बनी। एक बात और है, जो सती होती हैं उनके पति एक ही होते हैं। द्रौपदी के 5 पति नहीं थे, द्रौपदी के एक ही पति थे अर्जुन। तो फिर भैया 5 पति बताए तो जाते हैं, उसका भी एक हिसाब है। जब अर्जुन और पूरे चारों भाई जब उनकी माँ से कुंती से मिलने गए तो उनने क्या, शायद उन लोग की माला थी, क्या थी, तो अब वो चरणों में कुछ छोड़ रहे थे, हम ध्यान नहीं आ रहा। तो उनने कहा कि आप 5 भाई मिल करके बांट लो, ऐसा बोला था उन्होंने। द्रौपदी ने नहीं बोला था सबको, उनकी अज्ञानता से उनने ऐसा बोला कि जो भी लाए हो, जो भी जीते हो, आपस में 5 भाई बांटो। इस तरह से बताया जाता है। यह सत्य को सुनो, सत्य को ही सुनाओ। कभी भी कोई भी सती बहुत सारे पतियों को नहीं वरती, बहुत क्या, एक से दूसरे पति को भी नहीं वरती। सती का मतलब ही यही होता है जिसकी मान्यता में सिर्फ एक हो। पिछले भाव का उनको निदान बना था, इसलिए हुआ था। 5 पति भरतारी कहलाई थी, नहीं थी वो, उस निदान के कारण भरता कहलाई। हाँ कहलाए, लेकिन 5 पति थे नहीं, पति तो एक ही था, क्योंकि वे सती है। हाँ, जिन्हें पढ़ना हो तो पढ़ लेना। द्रौपदी चारित्र ग्रंथ है जो बता रही हैं, जिन्हें पढ़ना हो वो पढ़ लेना। द्रौपदी का, सती का पति एक। तो खैर, कहने का अभिप्राय ये है कि जिसकी दृष्टि एक चैतन्य स्वभाव पे टिक जाती है उसे कुछ और दिखाई नहीं देता। तो अपनी दृष्टि नहीं, अपनी कम से कम श्रद्धा ही हो जाए, अपने कम से कम रुचि ही हो जाए। एक चैतन्य स्वभाव की रुचि, एक स्वभाव की यदि हो जाए तो पर्याय का, बाहर का काम होगा। ये नहीं कि आप छोड़ के चले जाओगे, जंगल चले जाओगे, ये नहीं होगा। सब जैसे सहयोग में जैसा बंदा है, उदय में आएगा, आएगा तो आएगा, लेकिन हमारी रुचि सम्यक होने के कारण से उधर अपन को फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा जीवात्मा इस चतुर्गति की यात्रा से निकल पाएगा। भैया क्या विचार है? मुझे ऐसा लगता है आखिरी में मुझे थोड़ा हिलाना पड़ता है। एनर्जी लगती है। चलो कोई बात नहीं, हम हिला दे रहे। जब बताओ कि कौन कौन जीव हैं जो सम्यक्त को पाना चाहते हैं? बोलो गुरु महाराज की। कौन कौन जीव है जो चतुर्गति यात्रा से छूटना चाहते हैं? बोलो गुरु महाराज की। तो भैया अपन सब सम्यक को पाना चाहते हैं, अपन सब इस चतुर्गति यात्रा से निकलना चाहते हैं। अब समय हो गया है, लेकिन अरे बाकी चलो अब अपन एक प्रयोग करेंगे वही वाला, ठीक है? भावना तो अपनी सुबह हो गई थी, अब जो सुना है उसको थोड़ा सा जोश में लाने का समय आ गया है। सब तैयार? तैयार? जैसे बोलते ना सैनिक के कमांडो, जैसे उन्हें चाबी भरनी पड़ती है, मुझे चाबी भरनी पड़ती है। सब तैयार? चलो, हाँ आग बंद। जय शुद्धातम मैं शुद्धातम, जय शुद्धातम मैं शुद्धातम, जय शुद्धातम मैं शुद्धातम, जय शुद्धातम मैं शुद्धातम, अरे जय शुद्धातम मैं शुद्धातम, जय शुद्धातम मैं शुद्धातम, जय शुद्धातम मैं शुद्धातम, जय शुद्धातम मैं शुद्धातम, अरे आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम,
तुम प्रगटाओ, मिथ्या और अज्ञान भगाओ, अरे मिथ्या और अज्ञान भगाओ, अरे बहुमान से कहते जाओ, बहुमान से कहते जाओ, हृदय से टंकार लगाओ, अरे जोर जोर से कहते जाओ, हृदय से टंकार लगाओ, अरे जोर जोर से कहते जाओ, तीन लोक में सत्ता जिसकी, तीन लोक में मान है जिसका, अरे जय शोधातम मैं शोधातम, जय शोधातम मैं शोधातम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, अरे मानते जाओ कहते जाओ, मानते जाओ कहते जाओ, अरे जय शोधातम मैं शोधातम, जय शोधातम मैं शोधातम, बोले जय शोधातम मैं शोधातम, अरे जय शोधातम मैं शोधातम, 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 जय शोधातम मैं शोधातम, शोधातम मैं शोधातम, जय शोधातम मैं शोधातम, जय शोधातम मैं शोधातम, जय शोधातम मैं शोधातम, शोधातम मैं शोधातम, जय 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 शोधातम मैं शोधातम, शोधातम मैं शोधातम, जय शोधातम मैं शोधातम, जय शोधातम मैं शोधातम, जय शोधातम मैं शोधातम, जय शोधातम मैं शोधातम, मैं शोधातम, जय शोधातम मैं शोधातम, जय शोधातम मैं शोधातम, जय शोधातम मैं शोधातम, जय शोधातम, जय शोधातम, जयवंत हो शोधातम, मैं शोधातम।